आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बीएसईबी ने कक्षा 11 में प्रवेश की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई। OFSS-Bihar.NET पर इस तारीख तक कंप्लीट करें एडमिशन प्रोसेस। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों की सुविधा को देखते हुए कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए चल रही ऑनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है, जिसकी पूरी जानकारी यहां से मिलेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025-27 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली के तहत कक्षा 11 में प्रवेश के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। 4 जून को जारी पहली मेरिट सूची में शॉर्ट लिस्ट किए गए छात्र अब 3 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट OFSS-Bihar.NET पर आवंटित स्थानों में अपनी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। शुरुआत में प्रवेश विंडो 4 जून से 10 जून तक थी और बाद में इसे बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है। जो छात्र समय सीमा के भीतर प्रवेश की पुष्टि करने में विफल रहते हैं वे अपनी आवंटित सीटें खो देंगे, जिन्हें खाली घोषित किया जाएगा और OFSS पोर्टल से हटा दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने नामित स्कूलों में रिपोर्ट करते समय OFSS सूचना पत्र 2025 ले जाना आवश्यक है। सूचना पत्र आधिकारिक OFSS बिहार वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ध्यान दें कि बिहार बोर्ड के अनुसार संबंधित स्थान में दस्तावेजों के सफल सत्यापन और आवश्यक प्रवेश शुल्क के भुगतान के बाद ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन छात्रों को पहली मेरिट सूची में कोई स्कूल या कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है, वे सीट आवंटित के अगले दौर के लिए विचार किए जाने हेतु इसी अवधि के दौरान एक नया विकल्प फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में एनकाउंटर के दौरान 2 बहनों को लगी गोली, चोरों से मुठभेड़ में पुलिस ने की फायरिंग। सीवान जिले के चोरों से एनकाउंटर के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 सगी बहनों को गोली लग गई है, जिन्होंने घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकड़ गांव में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 सगी बहनों को गोली लग गई। गोली लगने से घायल दोनों युवतियों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। घायल बहनों की पहचान 18 वर्षीय अंजू कुमारी और नीतू कुमारी के रूप में हुई है। बिहार का मौसम आज 18 जनवरी 2026। बिहार में फिर ठिठुरन का अलर्ट। नए पश्चिमी विक्षोभ से जोर पकड़ेगी ठंड, सर्द हवाओं से लुढ़केगा पारा। बिहार का मौसम। बिहार में आज का मौसम कैसा रहेगा? 18 जनवरी 2026। बिहार में सुबह शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। फिलहाल यहाँ शीतलहर से राहत बनी हुई है। दिन में धूप निकलने के कारण ठंड का एहसास भी दोपहर में कम हो रहा है। हालांकि जल्द ही मौसम करवट बदलने वाला है। आने वाले दिन में बिहार में एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि आज बिहार का मौसम कैसा रहेगा। बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम अभी जारी है। हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन दिन ढलने के साथ ही सर्दी फिर से जोर पकड़ ले रही है, जिसके कारण सुबह रात में कंपकंपी छुड़ाने वाली ठंड पड़ रही है। हालांकि आज शीतलहर और घने कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से बिहार में तापमान में गिरावट होने के आसार है। साथ ही सर्द हवाओं के चलने से ठंड में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में आतंक के खिलाफ जंग की तैयारी। इन 4 जिलों में खुलेंगे ATS के नए ऑफिस। बिहार में आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए नीतीश सरकार की बड़ी तैयारी में है। राज्य की एंटी टेररिज्म क्वाड यानी ATS का अब विस्तार किया जा रहा है। पटना स्थित मुख्यालय के अलावा अब प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में ATS के रीजनल ऑफिस खोले जाएंगे।
बिहार पुलिस में आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाई गई स्पेशल यूनिट एंटी टेररिज्म क्वाड के 4 नए रीजनल ऑफिस बनाए जाएंगे। पुलिस के एडीजी कानून और व्यवस्था पंकज कुमार दाराद ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर ने एक प्रस्ताव तैयार करके गृह विभाग को भेजा है। मंजूरी मिलते ही इनके गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दाराद ने कहा कि आसपास के जिलों को इन रीजनल ऑफिस से जोड़ा जाएगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव, 30 लोग गिरफ्तार। प्रदर्शनकारी ने रेलवे गेट तोड़ा, हाईवे जाम। बिहार में प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद हंगामा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांग में शनिवार को दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 और रेलवे ट्रैक को फिर से जाम कर दिया है। स्थिति नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यह विरोध बिहार में एक प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद भड़का है। इससे एक दिन पहले झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर बेलडांगा में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिससे सड़क और रेल रूट घंटों ठप रहा था। एडिशनल एसपी ने बताया कि यह 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शांति बनाए रखने की अपील की थी। इधर भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को कहा कि ट्रेनों को जलाया जा रहा है। ममता बनर्जी इसे अल्पसंख्यकों का गुस्सा बताकर सही ठहरा रही है।